हेलो लूसी। हाय मैथ्यू। हाय लूसी, मुझे भूख लग रही है। क्या खाने का समय नहीं हुआ? तुमने अभी केक खाया है मैथ्यू। कुछ देर रुको, हम साथ में खाना खाएंगे। पर मुझे भूख लगी है, मुझे अभी खाना है। तुम्हें हमेशा भूख लगती है, हमेशा कुछ ना कुछ खाना है। पर भेड़ों को तो हमेशा कुछ ना कुछ खाने को मिलता है ना। वो थक गया है लूसी। हम कब से चल रहे हैं। कुछ देर यहाँ आराम करते हैं। चलो यहाँ बैठे। और मैथ्यू, ये लो सेब। अरे बादल को देखो, क्या वो जिमी की तरह नहीं दिखता? हाँ। वो क्या है? अरे वाह, इंद्रधनुष। हाँ, कितना सुंदर है। इतना सुंदर इंद्रधनुष किसने बनाया? और इतना सुंदर आकाश किसने बनाया? और ये पर्वत और सब कुछ जो हमारे आसपास है, क्या तुम जानते हो ये सब किसने बनाया? मुझे नहीं पता लूसी। अरे देखो, फादर जॉन। चलो उनसे पूछते हैं। हेलो छोटे, कैसे हो? ओह जिमी, तुम भी यहाँ हो? हे, गुड मॉर्निंग फादर। बड़ा ही प्यारा दिन है बच्चों। फादर, क्या आप बता सकते हैं संसार को किसने बनाया? क्या ईश्वर ने? हाँ बच्चों, हमारे सर्वशक्तिमान ईश्वर ने सब कुछ बनाया है। तुम सब ये बातें पवित्र बाइबल में पढ़ सकते हो। क्या आप हमें बताएंगे बाइबल क्या कहती है? हाँ बच्चों, क्या तुम्हें ईश्वर ने सृष्टि की रचना कैसे की, ये कहानी जानना है? हाँ फादर। आओ बच्चों, बैठो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि ईश्वर ने इस अद्भुत संसार की रचना कैसे की। शुरुआत में ईश्वर ने स्वर्ग तथा पृथ्वी की रचना की। पृथ्वी का कोई आकार नहीं था तथा वीरान थी। पृथ्वी पर अंधकार छाया था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। और ईश्वर ने कहा, प्रकाश हो जाए। मैं प्रकाश को दिन कहूंगा तथा अंधकार को रात। पानी के बीच एक जगह छत बन जाए। मैं उस जगह को आकाश कहूंगा। आकाश के नीचे का पानी एक जगह पर इकट्ठा हो जाए और जमीन दिखाई पड़े। मैं उसे पृथ्वी कहूंगा और पृथ्वी पर बीजदार पौधे और फलदार पेड़ उत्पन्न हो जाएं।
ईश्वर को ये सब कार्य अच्छे लगे, परंतु उन्हें और कार्य करने थे। मैं आकाश में सूर्य और चंद्रमा और तारे बनाऊंगा। वे दिन को रात से अलग करेंगे, वे मौसम बताएंगे और आकाश को प्रकाशमान करेंगे। अब पानी जीव जंतुओं से भर जाए। और आकाश के नीचे पृथ्वी के पक्षी उड़ने लगे। और छठवें दिन ईश्वर ने सभी प्रकार के जीव जंतु बनाए। पृथ्वी नाना प्रकार के घरेलू, जमीन पर रेंगने वाले और जंगली जीव जंतुओं को पैदा करे और हर एक में प्रजनन की क्षमता हो। हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाएं ताकि वो हमारे समान हो। फिर ईश्वर ने मनुष्य को बनाया जो उनके जैसा था। ईश्वर ने मनुष्य को जीव जंतुओं का शासक बनाया। समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर विचरने वाले सब जीव जंतुओं पर तुम राज्य करो। ईश्वर का किया कार्य पूर्ण हुआ, वे प्रसन्न थे, अतः सातवें दिन विश्राम किया। आदम, हाँ क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? हाँ, मुझे मालूम है कि आप सृष्टिकर्ता हो। मेरे साथ आओ आदम, हमें कुछ कार्य करने हैं और तुम्हें बताना है कि तुम सारे प्राणियों के शासक हो। तुम्हें ही जीव जंतुओं की देखभाल करनी है। तुम वाटिका के सभी वृक्षों के फल खा सकते हो, किंतु ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। आदम, हाँ, तुम इसे क्या कहोगे? शेर। मैं इसे शेर कहूंगा। आदम, इन सब जानवरों की देखभाल करो, सबके नाम रखो, परंतु हर नर पशु के साथ नारी है सिवाय तुम्हारे, और तुम्हारे लिए अकेला रहना ठीक नहीं। इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक सहयोगी बनाऊंगा। जब तुम उठोगे तो तुम्हें उपयुक्त सहयोगी मिलेगा। अब सो जाओ। जब आदम सो गया, ईश्वर ने उसकी एक पसली निकाली और एक नारी की रचना की।
ये मेरी सहयोगी है। ये मेरे मांस और पसली से बनाई गई है। इसका नाम नारी होगा क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। हम इस वृक्ष के सिवा सभी वृक्षों के फल खा सकते हैं क्योंकि ईश्वर ने मना किया है। परंतु शैतान ने हेवा को बहकाने का प्रयास किया। इस वृक्ष के फल बड़े ही स्वादिष्ट हैं। क्या तुमने इस वृक्ष का फल खाया है? ईश्वर ने हमें उस वृक्ष के फल खाने और स्पर्श करने के लिए भी मना किया है। ईश्वर ने कहा है कि हम सभी वृक्षों के फल खा सकते हैं, परंतु उसके नहीं, क्योंकि अगर हम वह फल खाएंगे तो मर जाएंगे। क्या ईश्वर ने ऐसा कहा है? नहीं, तुम नहीं मरोगी। ईश्वर नहीं चाहते कि तुम उनके समान बनो। इस फल को खाने से तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम्हें भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। शैतान ने हेवा को बहकाना शुरू किया। शैतान उसे वृक्ष तक लाया तथा उसे फल खाने के लिए ललचाया। ईश्वर ने मना किया है। अरे ईश्वर नहीं चाहते कि तुम उनके समान बनो। ये फल वही करेगा, वो तुम्हें उनसे महान और शक्तिशाली बना देगा। समझ गई तुम? नारी, तुम कहाँ हो? हेवा ने फल आदम को दिया और जब आदम ने फल खाया तो उसने भी पाप किया। जब उन्होंने फल खाया तब उन्हें पता चला कि वे नंगे हैं और उन्होंने अपना शरीर पत्तों से ढक लिया। आदम, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ। मैंने आपकी आवाज सुनी और मैं छुप गया क्योंकि मैं नंगा हूँ। किसने तुम्हें बताया कि तुम नंगे हो? क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया जिसको खाने के लिए मैंने तुमको मना किया था? इस स्त्री ने मुझे वो फल खाने को दिया था और मैंने वो फल खा लिया। हे स्त्री, तूने ये क्या किया? सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। तूने ये किया है, तुझे इसकी सजा मिलेगी। तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी खाएगा। तेरे और मनुष्य के वंश में हमेशा के लिए शत्रुता रहेगी और मैं स्त्री के गर्भावस्था का कष्ट बढ़ाऊंगा। तुम पीड़ा से संतान को जन्म दोगी। तुम्हारा पति तुम पर शासन करेगा। आदम, क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुम जीवन भर कठोर परिश्रम करते हुए अपनी जीविका चलाओगे और भूमि कांटे और ऊंट कटारे पैदा करेगी और तुम पसीना बहाकर अपने परिवार के लिए भोजन उत्पन्न करोगे। और अंत में तुम मर जाओगे। जहां से आए थे उसी में मिल जाओगे।
तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। नारी, मैं तुम्हारा नाम हेवा रखूंगा, क्योंकि तुम सभी मानव की माता हो। भले बुरे का ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य हमारे समान बन गया। कहीं ऐसा ना हो कि वो जीवन वृक्ष का फल तोड़ खाए और अमर हो जाए। इसलिए मैं उसे अदन की वाटिका से बाहर निकाल देता हूं। ईश्वर ने आदम और हेवा को कपड़े पहनाए और वाटिका से निकाल दिया और जीवन वृक्ष के मार्ग पर पहरा देने के लिए केरूबों और एक घूमती हुई ज्वालामय तलवार को रख दिया। अब आदम और हेवा को ईश्वर की मदद के बिना रहना सीखना था। मनुष्य को खेती करनी पड़ी। उन्होंने धूप और बारिश से बचने के लिए घर बनाया। फिर हेवा को पुत्र हुआ। उसका नाम काइन रखा। फिर उसे एक और पुत्र हुआ और हेवा ने उसका नाम हाबिल रखा। वो भी ताकतवर विकसित हुआ, परंतु खेती की बजाय चरवाहा बना। वो भेड़ बकरियां चराता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन दोनों पुत्रों ने खाना बनाया। अरे काइन, तुम ये सब फल लेकर कहाँ जा रहे हो? कुछ भोजन के लिए है, कुछ ईश्वर के लिए। अच्छा विचार है, बिल्कुल जैसा ईश्वर चाहते हैं। पुत्र, तुम दूसरा मेमना क्यों ला रहे हो? नहीं पिताजी, मैं इसे ईश्वर को अर्पित करूंगा। मैं जानता हूं कि वो इससे खुश होंगे। तुम जानती हो, हमारे दोनों पुत्र बहुत अच्छे हैं। वे ईश्वर को भेंट के लिए श्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं। ईश्वर निश्चित प्रसन्न होंगे। दोनों घर में खाना बना रहे हैं। सब अच्छा होगा। ईश्वर को अच्छे फल और सब्जियां क्यों मिलनी चाहिए? महीनों लगे हैं मुझे इन सब्जियों को उगाने में। क्या खाने में मांस है छोटे भाई? नहीं काइन, मैं इसे ईश्वर के लिए बना रहा हूँ। ये श्रेष्ठ मेमना है। तुम मेरी नकल क्यों कर रहे हो? मैंने अपनी अच्छी फसल ईश्वर के लिए रखी है। तुम इसे बाद में दे देना। इस बार यह सम्मान मुझे लेने दो। मैं ऐसा नहीं कर सकता काइन। अगर मांस को नहीं पकाया तो ये खराब हो जाएगा काइन। ईश्वर दोनों ही भेंटों से प्रसन्न होंगे। वे दोनों ही भेंटों को स्वीकार करेंगे। फिर ठीक है, परंतु क्या ईश्वर मेरी भेंट स्वीकार करेंगे? हाबिल ईश्वर को श्रेष्ठ मेमना भेंट करना चाहता था, परंतु काइन अपने श्रेष्ठ उत्पाद भेंट नहीं करना चाहता था। और ईश्वर ने हाबिल की भेंट स्वीकार की। काइन, तुम क्रोध क्यों करते हो? क्यों तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है? तुम भला करोगे तो प्रसन्न रहोगे, किंतु पाप करोगे तो दुखी होगे। तुम्हें जीवन में पाप से जीतना सीखना चाहिए। परंतु हाबिल क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाया और उसने पाप करने की ठान ली। हाबिल, हाबिल, उठो, चलो टहल कर आते हैं। क्या हुआ? बताओ काइन। चलो चुपचाप आओ, माता पिता को मत उठाओ। मैं तुम्हें कुछ बताता हूं।
काइन, 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 कहाँ हो तुम? काइन, काइन। अरे क्या इतना आसान है सारे परिवार के लिए खेती करना, पहाड़ पर बैठकर भेड़ बकरियों को देखना? ये मेहनत का काम है, तुम्हारे मेमने से कहीं ज्यादा मूल्यवान। काइन, तुम कहाँ हो? आह! अरे नहीं, ये मैंने क्या किया? काइन, हाँ? तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? अरे मैं नहीं जानता, क्या मैं अपने भाई की हमेशा रखवाली करता फिरूं? काइन, तुमने ये क्या किया? तुम्हारे भाई का रक्त भूमि पर से मुझे पुकार रहा है। आज से तुम शापित हो काइन। हाँ? ईश्वर। भूमि ने तुम्हारे भाई का रक्त ग्रहण किया। यदि तुम उस भूमि पर खेती करोगे तो वो कुछ भी पैदा नहीं करेगी और तुम पृथ्वी पर मारे मारे फिरोगे। ओह, हे ईश्वर, ये दंड मैं नहीं सह सकता। आप मुझे मेरे परिवार और इस भूमि से निकाल रहे हैं। मैं पृथ्वी पर कहाँ मारा मारा फिरूंगा प्रभु। कोई भी मुझे देखेगा तो मुझे मार देगा प्रभु। काइन, मैं तुम पर एक चिन्ह अंकित करूंगा। जो काइन का वध करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। काइन आदम और हेवा के पास से चला गया और ईश्वर की नजदीकी से भी चला गया। वो अपनी पत्नी के साथ नोद देश चला गया। काइन की पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम हनोक रखा और अपने पुत्र के नाम पर नगर बसाया। इधर आदम और हेवा को एक और पुत्र हुआ तथा उसका नाम सेत रखा। उन्होंने कहा, काइन ने हाबिल की हत्या की है, प्रभु ने उसके बदले हमें एक अन्य पुत्र प्रदान किया। उस समय प्रभु की आराधना कई लोग करने लगे। आदम और हेवा कई वर्षों तक जीवित रहे और पवित्र ग्रंथ में लिखा है कि उनकी कई संतान हुई जिनके परिवार थे। पृथ्वी की जनसंख्या जल्द बढ़ने लगी। तो बच्चों, तुम्हें आदम और हेवा की कहानी अच्छी लगी? हाँ फादर। बहुत अच्छे। कल मैं बाइबल से एक और कहानी बताऊंगा। हम देखेंगे कैसे संसार का पतन हुआ। ईश्वर ने तब केवल एक मनुष्य और उसके परिवार को फिर से शुरू करने का विश्वास किया। ये कहानी है नूह और उसके पोत की। तो बच्चों, मैं तुमसे कल फिर मिलूंगा और नूह और उसके पोत की कहानी सुनाऊंगा। ठीक है बच्चों, अब तुम जाओ, घर पे तुम्हारा इंतजार हो रहा होगा। बाय फादर। बाय बच्चों।
लूसी, लूसी, जिमी, तुम कहाँ छुपे हो? ओह, मैं चलते चलते बहुत थक गया हूँ। चलो घर चलो, वो कुछ देर बाद आ जाएंगे। मैथ्यू, इतना आलसी मत बनो। चलो वहाँ चले। हे, मैं आलसी नहीं हूँ, मैं बस थक गया हूँ। चलो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। अगर वो वहाँ नहीं मिले तो फिर हम घर चलेंगे। हाँ? तुम यहाँ हो? हम तुम्हें सब जगह ढूंढ रहे हैं। हेलो दोस्तों, यहाँ आओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कागज की नाव बना रही हूँ। इसमें बहुत मजा आ रहा है। वाह, बहुत सुंदर नाव है लूसी। शुक्रिया जॉर्ज। क्या तुम्हें नूह की कहानी के बारे में कुछ पता है? नूह? वो कौन था? नूह ईश्वर का एक महान शिष्य था जो बहुत पहले रहते थे। मैंने फादर जॉर्ज से सुना है कि उन्होंने फुटबॉल के मैदान के बराबर एक नाव का निर्माण किया था। क्या? फुटबॉल के मैदान से भी बड़ी नाव? और उस नाव की ऊंचाई 5 मंजिल के बराबर थी। वाह, कितना आश्चर्यजनक है। क्या तुम्हें पूरी कहानी पता है लूसी? मुझे पूरी कहानी तो नहीं पता। मेरे पास एक तरकीब है। हम सब लोग चर्च चलते हैं और फादर जॉन से नूह की कहानी पूछते हैं। चलो देखते हैं कौन चर्च पहले पहुंचता है। मुझे हरा कर दिखाओ। देखो मैथ्यू, मैं तुम्हें कैसे हराता हूँ। तुम नहीं कर सकते। हे! गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग फादर। फादर, क्या आप हमें नूह की कहानी बताएंगे? क्या उन्होंने सचमुच 5 मंजिला पोत बनाया था फादर? क्या ये बात बिल्कुल सच है? हाँ मैथ्यू, ये बिल्कुल सही है। ये कहा जाता है कि वो फुटबॉल के मैदान से भी बड़ा था। यह बहुत अच्छा है फादर। क्या आप हमें नूह और उसके पोत की कहानी सुनाएंगे? क्यों नहीं, मैं सुनाऊंगा। बैठो बच्चों। पिछली कहानी में मैंने तुम्हें बताया था कैसे आदम और हव्वा ने ईश्वर की आज्ञा नहीं मानी तथा प्रतिबंधित फल खाया। ऐसा करके वे ईश्वर से दूर हो गए। उनके बच्चे एक दूसरे से नफरत करते थे। ताकतवर कमजोर को मारता था। प्रभु ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्यों की दुष्टता बहुत बढ़ गई है। कोई भी अच्छे कार्य नहीं करता था, परंतु ईश्वर ने एक अच्छे व्यक्ति को देखा। उसका नाम नूह था। नूह और उसका परिवार ईश्वर के मार्ग पर चलता था। वो ईश्वर की सुनता था तथा आज्ञा पालन करता था। ईश्वर नूह से प्रसन्न थे। पिताजी, पिताजी, कहाँ हो आप? पिताजी, मुझे भी प्रार्थना करनी है। तुम अच्छे लड़के हो बेटे। ईश्वर तुम्हें आशीष दे। हमें देर हो रही है, चलो हम घर चलें।
हम अपनी भेड़ों को लें और घर चलें। मैं आपकी मदद करता हूँ। ए, इधर आओ। नूह और उसका परिवार गरीब थे, परंतु एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे तथा उनके पास हमेशा पर्याप्त भोजन रहता था। ईश्वर, आपने जो कुछ मुझे दिया और मेरे परिवार को दिया, उसके लिए धन्यवाद ईश्वर। मेहनत करने के लिए, ताकत देने के लिए तथा खाने के लिए धन्यवाद। आमीन। एक रात भोजन के बाद सब सोने चले गए, परंतु नूह नहीं सो पाया। उसे कुछ अजीब सा हो रहा था। तुम्हें नींद आ रही है प्रिय? तुम सो क्यों नहीं जाती? तुम सोने आ रहे हो क्या प्रिय? प्रिय, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। मैं बस थोड़ा सा बाहर घूम कर आता हूँ। नूह घर से निकलकर बाहर टहल रहा था। उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। वो नहीं जानता था कि ईश्वर उसे कुछ बताना चाहते हैं। ओह, ये क्या है? नूह, नूह। ईश्वर, क्या आप हैं? हाँ नूह, मुझे ध्यान से सुनो। नूह, संसार हिंसा से भर गया है, अतः मैंने सब शरीरधारियों का जल प्रलय से पृथ्वी का विनाश करने का तथा फिर शुरू करने का संकल्प किया है। ये भयंकर है प्रभु, ऐसा मत करिए प्रभु। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें बता रहा हूं, क्योंकि केवल तुम हो जिसने मुझे अपने हृदय में रखा है। मैं तुम्हारा तथा तुम्हारे परिवार का पृथ्वी फिर शुरू करने के लिए चयन करता हूं। ध्यान से सुनो। तुम एक पोत बनाओ। तुम सारे परिवार के साथ पोत में प्रवेश करो तथा तुम सब प्रकार के प्राणियों का एक एक जोड़ा अपने साथ ले जाना। मैं 40 दिन और 40 रात पानी बरसाऊंगा और पृथ्वी से सारे प्राणियों का विनाश करूंगा। बहुत सारा काम है और समय बहुत ही कम। मैं अपने दोनों पुत्रों की मदद ले सकता हूं। उठो, उठो मेरे बेटों, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात कहनी है। क्या हुआ पिताजी? भोजन की मेज पर आओ, मैं वहीं बताऊंगा। ईश्वर ने मुझे यही आज्ञा दी है। परंतु नूह, तुम ये क्यों नहीं सोचते? पड़ोसी हमारा मजाक उड़ाएंगे। माँ, पूरे शहर के लोग भी हमारा मजाक उड़ाएंगे। परंतु पिताजी, ये संभव नहीं। हम में से कोई भी पोत बनाना नहीं जानता, आप भी नहीं। चिंता मत करो, ईश्वर ने मुझे सिखाया है। मैं आपकी मदद करूंगा पिताजी। हाँ, अगर ईश्वर चाहते हैं कि आप पोत का निर्माण करें, तो हम सब आपके साथ हैं। धन्यवाद प्रिय। मैं मजाक नहीं कर रहा। हम पोत बना रहे हैं, सचमुच बड़े से बड़ा पोत। ठीक है, हंसो, खूब हंसो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये जमीन काफी बड़ी है, हम यहीं पर पोत बनाएंगे।
हा, हा, हा। ये वैसी ही लकड़ी है जैसे ईश्वर ने कहा था। ये वैसी ही लकड़ी है जैसा ईश्वर ने मुझे कहा था। तुम गोफर वृक्ष की लकड़ी से पोत बनाओ। पोत 300 हाथ लंबा, 50 हाथ चौड़ा और 30 हाथ ऊंचा हो। पोत के भीतर बाहर डामर लगाना। उसमें नीचे की, बीच की और ऊपर की मंजिल बनाना। पोत में ऊपर चारों ओर एक खिड़की बनाना। पोत में एक बड़ा दरवाजा बनाना जिसमें संसार का सबसे बड़ा प्राणी प्रवेश कर सके। फिर पृथ्वी के सब प्रकार के प्राणियों का एक एक जोड़ा पोत में ले जाना। नूह तथा उसके परिवार ने पोत के निर्माण में कड़ी मेहनत की। हमने बना लिया। हमने बहुत अच्छा बना है मेरे बेटों। कहाँ है वो बूढ़ा जो जमीन पर पोत बना रहा है? मैं उसे देखना चाहता हूँ जो कहता है कि जल प्रलय आएगा। बूढ़े, क्या तुम पागल हो गए हो? मेरे पिता पागल नहीं हैं। ओहो, क्या तुम उसके पुत्र हो? तुम्हारी नाव तो बड़ी सुंदर दिखाई दे रही है। क्या हम इसे देख सकते हैं? कोई पागल ही जमीन पे पोत बनाएगा। वाह, क्या तुमने इसे बनाया? क्या तुमने इसे बनाया? तुम सचमुच में पागल हो बूढ़े। कौन ऐसा करेगा? तुम मेरा कहना मानो। तुम बेवकूफ हो बूढ़े। चलो भाइयों यहाँ से। कितना सारा काम है, समय कम है। चिंता मत करिए पिताजी, अभी वो इस पर हंस रहे हैं, बाद में रोएंगे। वो समझदार होते तो जानते। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतने सारे पशु पोत में जाएंगे कैसे। हमें कोई मार्ग निकालना होगा। पिताजी, वहाँ देखिए। ये चमत्कार है। और वो चमत्कार ही था। ईश्वर पृथ्वी के सारे पशु और पक्षियों को पोत में ले आए। शेर, चीता, हाथी, जिराफ, ज़ेब्रा। सारे पशु पक्षी, सारे जानवर आ चुके हैं। देखो प्रिय, मुझे लगता है बारिश होने वाली है। अचानक बादल घिर आए और शीतल हवा बहने लगी। क्या सब अंदर आ गए? सब ठीक है? सब ठीक है पिताजी। ठीक है, मैं दरवाजा बंद करता हूँ। और जैसा कि ईश्वर ने कहा था, तेज बारिश होने लगी।
मुझे डर लग रहा है। डरो मत प्रिय, ईश्वर हम सबकी रक्षा करेंगे। हाँ, हाँ, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना। हमने कर दिखाया। धन्यवाद ईश्वर। पृथ्वी पानी से ढक गई, उसने बड़े पहाड़ों को भी ढक लिया। पृथ्वी पर सब नष्ट हो गया, केवल पोत के पशु तथा मनुष्य बच गए। बारिश होते कई दिन हो गए। नूह देख रहा था कि कब बारिश बंद होगी, परंतु बारिश होती रही। वो इंतजार करता रहा, परंतु बारिश बंद नहीं हुई। फिर 40 दिन और 40 रात के बाद बारिश रुकी। बारिश बंद हो गई। देखो, सब सुनो, बारिश बंद हो गई। क्या? बहुत अच्छा हुआ जो बारिश बंद हो गई। वाह 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 वाह। क्या ये सच है? हम सब कब उतरेंगे? ओ प्रिय, धरती पर पानी सोखते ही हम सब उतरेंगे। तुम क्या देख रहे हो प्रिय? तुमने क्या देखा? समुद्र के सिवाय कुछ नहीं। चिंता मत करो माँ। हाँ, शाबाश मेरे बेटे। परंतु पिताजी, हम ये कैसे जानेंगे कि सूखी जमीन कहाँ है? हाँ, सही कहा। मेरे पास एक तरकीब है। वो गया और कौवा लेकर आया और उसे पोत से बाहर उड़ाया। नूह जानता था कि अगर जमीन होगी तो कुछ लेकर आएगा। नूह ने इंतजार किया, परंतु वो कुछ नहीं लाया। अगले दिन नूह ने कबूतर को भेजा, अच्छी खबर लेके आना। परंतु कबूतर भी कुछ नहीं लाया। नूह ने आशा नहीं छोड़ी, क्योंकि वो जानता था कि ईश्वर उन्हें नहीं छोड़ेंगे। कुछ दिन बाद उसने फिर भूमि को देखने कबूतर को भेजा, और इस बार कबूतर खाली हाथ नहीं लौटा। वो जैतून की पत्ती लेकर आया। पिताजी, ये सुखद है। कहीं आसपास में ही सूखी जमीन है। हाँ बेटे, हम भूमि के बहुत ही निकट हैं। ईश्वर, आपका धन्यवाद। और जल्द ही पोत ऊंची पहाड़ की चोटी पर उतरा। सब सुरक्षित था। ईश्वर ने नूह को बाहर आने को कहा। नूह, तुम और तुम्हारा परिवार, पशु पक्षी सब बाहर आ जाओ। पृथ्वी सूखी है। संसार में फैल जाओ और कई संतान उत्पन्न करो। मैं फिर कभी संसार में जल प्रलय नहीं लाऊंगा। मैं वर्षा के बाद इंद्रधनुष फैलाऊंगा जो मेरे वचन का स्मरण कराएगा।
नूह और उसके परिवार ने ईश्वर को धन्यवाद दिया। नूह के पुत्रों के कई संतानें हुई और वे ईश्वर को प्रेम करते थे। अरे वाह, तो इसलिए ईश्वर ने इंद्रधनुष बनाया। अरे वाह, ये बहुत अच्छा है। मैं तुमसे इस कहानी के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम जवाब दोगे? क्या मैं पूछूं? यस फादर। ईश्वर ने नूह को क्या बनाने को कहा था? एक पोत। बिल्कुल ठीक कहा। ये लो, तुम्हारे लिए एक कैंडी। हाँ, धन्यवाद फादर। कौन बताएगा कि पोत क्या होता है? मैं जी फादर। फादर, पोत बहुत बड़ी नाव होती है। बिल्कुल ठीक कहा मैथ्यू। लो, कैंडी लो। एक और आखिरी प्रश्न, ईश्वर ने नूह को पोत बनाने के लिए क्यों कहा? मैं जानती हूँ। हाँ लूसी। ईश्वर पृथ्वी पर जल प्रलय लाने वाले थे, इसलिए उन्होंने नूह को बड़ा पोत बनाने के लिए कहा। बिल्कुल सही कहा लूसी। ये अद्भुत है कि किस तरह ईश्वर विश्वासियों की रक्षा करते हैं। नूह ने हमेशा ईश्वर को सुना। नूह हमेशा वही करते थे जो ईश्वर कहते थे। ईश्वर नूह से प्रसन्न हुए। क्या आप लोग ईश्वर में विश्वास रखते हो? क्या तुम? हाँ फादर, मैं ईश्वर में विश्वास रखती हूँ और मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे ईश्वर मुझसे क्रोधित हो। मैं भी ईश्वर का आज्ञाकारी बनूंगा फादर। हाँ फादर, मैं ऐसा ही करूँगा। अच्छी बात है। देर हो रही है बच्चों, तुम सब अपने घर जाओ। हम कल मिलेंगे। बाय बच्चों। बाय फादर। तो बच्चों, जो कल मैंने तुमसे कहा था लेकर आए हो? यस फादर। बहुत बढ़िया। क्या तुम लाए हो मैथ्यू? हाँ फादर, वो यहाँ मेरे बैग में है फादर। और तुम लूसी? वो यहाँ है फादर। बहुत बढ़िया। अब तुम अपने बिल्डिंग सीट्स टेबल पर रखो और टावर बनाना शुरू करो। और जैसे तुम बनाओगे, मैं तुम्हें बाबुल की मीनार की कहानी सुनाऊंगा। बाबुल की मीनार? हाँ मैथ्यू, क्या तुम्हें नूह के पोत की कहानी याद है जो मैंने सुनाई थी? हाँ फादर, आपने हमें बताया था कि कैसे ईश्वर जल प्रलय लाए और केवल नूह और उसका परिवार ही उसके बनाए हुए पोत पर बचा रहा। शाबाश मैथ्यू। उनके सुरक्षित होने के बाद ईश्वर ने नूह से क्या कहा? नूह, फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। नूह के वंशज पृथ्वी पर फैल गए, परंतु समय के साथ उनके हृदय में स्वार्थ तथा अहंकार पनपने लगा। हम ताकतवर हैं, सिर्फ ईश्वर ही हमसे ज्यादा शक्तिशाली है। कोई हमसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं, ईश्वर भी नहीं, हम सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। हमें ईश्वर से महान बनने की शक्ति चाहिए। हाँ, और सुनो, हमें किसी के अधीन नहीं रहना है। हम क्या करें? हम एक ऐसी मीनार बना लें, ऐसी मीनार जिसके शिखर तक पहुंचे हम। हाँ, कितना उत्तम विचार है। वो हमारे लोगों के लिए प्रतीक होगा तथा बताएगा कि हम कितने महान हैं। हाँ, चलो जल्दी काम शुरू करते हैं। मनुष्य ने मीनार बनाना शुरू किया। उन्होंने मीनार ईंटों से बनाई तथा मीनार ऊंचा बनता गया।
परंतु जब ईश्वर ने शहर और मीनार देखे, वे समझ गए कि मनुष्य का पतन हो रहा है। उन्होंने ईश्वर की आराधना करने की बजाय खुद के लिए मीनार बनाना शुरू किया। इसलिए ईश्वर ने मनुष्यों की भाषा में उलझन पैदा की ताकि वे एक दूसरे को समझ ना पाएं। जल्द ही उलझन हुई। मित्र एक दूसरे को बोलते हुए सुन सकते थे, परंतु एक दूसरे को समझ नहीं पाते थे और मीनार का कार्य रोक दिया गया। उस शहर का नाम बाबुल रखा, जिसका अर्थ है उलझन। ये मैंने मेरा टावर बना लिया। ओह, ये तो बहुत बढ़िया है मैथ्यू। सबने अपने अपने टावर बना लिए हैं। शाबाश बच्चों। थैंक यू फादर। क्या आप हमें बाइबल से दूसरी कहानी सुना सकते हैं फादर? प्लीज फादर। क्यों नहीं, अब तुम सब बाबुल की मीनार के बारे में जानते हो। मैं तुम्हें बाइबल की दूसरी कहानी बताता हूँ। कौन सी कहानी फादर? मैं तुम्हें इब्राहिम की कहानी सुनाऊंगा। अब्राहम कौन था? नूह से काफी समय बाद एक व्यक्ति था इब्राहिम। वो अच्छा आदमी था तथा उसके पास बहुत सारी भेड़ें और पशु थे। वो अपनी पत्नी साराय के साथ हारान में रहता था। इब्राहिम ईश्वर का भक्त था, परंतु उसका एक ही दुख था, उसकी संतान नहीं थी। एक दिन ईश्वर ने अब्राहम से कहा, इब्राहिम, अपना देश छोड़ दो और उस देश जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा कि वो कल्याण का स्रोत बन जाएगा। साराय, 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 साराय। क्या प्रिय? सारा प्रिय, तुम विश्वास नहीं करोगी जो मैं तुमसे कहूंगा। क्या है प्रिय? तुम जानती हो ईश्वर ने मुझसे बात की। ईश्वर? हाँ प्रिय, ईश्वर ने अभी मुझसे बात की। क्या तुम विश्वास करोगी? यह अद्भुत है प्रिय। उन्होंने तुमसे क्या कहा? नमस्ते। ओह, हेलो लॉर्ड, मेरे भतीजे। आप क्यों हाँप रहे हैं? आप कितने उत्साहित दिख रहे हैं। हाँ लॉर्ड, मैं बहुत उत्साहित हूँ। लॉर्ड, ईश्वर ने इब्राहिम से बात की। क्या ईश्वर? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। ओहो। हाँ लॉर्ड, सर्वशक्तिमान ईश्वर ने मुझसे बात की। उन्होंने आपसे क्या कहा? ईश्वर ने मुझे अपना घर और देश छोड़ने को कहा। क्या? परंतु ईश्वर क्या चाहते हैं? उन्होंने मुझे ये नहीं बताया, किंतु वे हमारा मार्गदर्शन करेंगे। परंतु प्रिय, क्या हमें सब कुछ छोड़कर चलना ठीक होगा? हाँ, हम सब कुछ कैसे छोड़ सकते हैं? हमारे घर का, हमारे पशुओं का और रिश्तेदारों का क्या होगा? मुझे पता है लॉर्ड, ये सरल नहीं, परंतु हमें ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए। वे हमारा मार्गदर्शन जरूर करेंगे। हाँ, चिंता मत करो, मैं आपके साथ चलूंगी। हाँ अंकल, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। अब्राहम हारान से चला, जैसा प्रभु ने उससे कहा था। उसकी पत्नी सारै तथा भतीजा लोट उसके साथ गए।
वे भेड़, बकरी, घोड़े, ऊंट को ले गए। वे चलते रहे। उन्होंने जंगली फल खाए, नदियों का पानी पिया और जब थक जाते तो पेड़ के नीचे सो जाते थे। परंतु उनका ईश्वर में विश्वास कम नहीं हुआ तथा ईश्वर की आज्ञा अनुसार वे चलते रहे और बहुत लंबी यात्रा के पश्चात वे कनान देश पहुंचे। हाँ, अरे वाह, हम पहुंच ही गए। हाँ प्रिय, मुझे ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। मैं प्रार्थना करता हूँ। अब्राहम, मैं ये देश तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद ईश्वर। परंतु बहुत दिनों तक बारिश नहीं होने के कारण देश में घोर अकाल था। पानी सूख गया और पशु प्यास से मरने लगे। और इब्राहिम तथा उनके परिवार को बहुत ही मजबूर होकर दक्षिण की ओर बढ़ना पड़ा और चलते चलते वे मिस्र की सीमा तक पहुंच गए। क्या यह मिस्र है? कहते हैं नील नदी के किनारे अनाज और भोजन का बहुत बड़ा बाजार है। क्या मिस्र के लोग हमें बाजार में आने देंगे? हाँ हाँ, हमारे पास भोजन लेने के लिए सोना और चांदी है। परंतु अगर उन्होंने हमें लूट लिया तो? मैं आशंकित हूँ। मुझे यह ठीक नहीं लगता। हमें चलना चाहिए। नहीं नहीं, हमें मिस्र जाना चाहिए। हमारे पास और कोई तरीका नहीं। हमारे पशु प्यासे हैं। हमें चलना पड़ेगा। हम समझते हैं काका, परंतु वे भले नहीं हुए और हमें नुकसान पहुंचाया तो क्या? और अगर वे तुम्हारी पत्नी की तरफ आकर्षित हुए तो वे उसे पाने के लिए हमें मार सकते हैं। हे ईश्वर, ये क्या हो रहा है? मैं तुम्हें छोड़कर खुश नहीं हूँ। तुम थोड़े दिन यहीं रुको, मैं वहाँ जाकर वापस आता हूँ। नहीं नहीं प्रिय, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। हमें मिस्र में जाने की तरकीब लगाना पड़ेगी। परंतु यह खतरनाक हो सकता है काका। हाँ है, मेरे पास एक तरकीब है। हम सराय को मेरी बहन कहेंगे। हाँ, यह बहुत अच्छा है। बिल्कुल ठीक। हाँ, यह अच्छा तरीका है। फिर वे हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। हाँ, यही एक अच्छा तरीका है। चलो, हमें जल्दी चलना चाहिए। हमारे पास समय बहुत कम है। हेलो। हाँ, कौन हो तुम? मेरा नाम अब्राहम है। हम उत्तर से आए हैं क्योंकि हमारे यहाँ बहुत भीषण अकाल पड़ा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? हम परिवार तथा पशुओं के लिए भोजन चाहते हैं। हम भोजन के बदले अपनी भेड़ दे सकते हैं। हमें पशु नहीं चाहिए। तो हमारे पास चांदी भी है सर। वाह, ये सुंदर औरत कौन है? मैं इनकी बहन हूँ। हाँ। वाह, तुम सचमुच बहुत सुंदर हो। तो ओह, क्या हम व्यापार के लिए अपनी बातचीत कर सकते हैं? ओह, वो बात बाद में। पहले राजा फिरौन के पास चलते हैं। वे निश्चित तुम्हें बहुत बड़ा प्रस्ताव देंगे। मेरे साथ चलो। अरे नहीं, सब ठीक होगा। ईश्वर, मेरी सहायता कीजिए।
जय हो महाराज, जय हो महाराज। हो, ये स्त्री कौन है? बताओ, तुम्हारा नाम बताओ। महाराज, मेरा नाम सराय है। मैं उत्तर से अपने भाई के साथ आई हूँ। हमें भोजन चाहिए। तुम बहुत सुंदर हो सराय। क्या तुम रात को मेरे साथ भोजन करोगी? भोजन? हाँ कहो प्रिय, हम मना करेंगे तो वो क्रोधित हो जाएगा। हाँ, मैं आपके साथ भोजन करूंगी, परंतु मेरा भाई भी साथ आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारा भाई आ सकता है, तुम्हारा पूरा परिवार भी आ सकता है। धन्यवाद महाराज। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो मिस्र में अकाल नहीं है, और तुम और तुम्हारा परिवार मिस्र आए हैं। जी महाराज, आप बहुत उदार हैं। जैसे ही बारिश होगी हम कनान जाएंगे। अरे हाँ, पर आप अगर चाहें तो मिस्र के नागरिक बन सकते हैं तथा विवाह करें, परिवार बढ़ाएं। मैं आपको गवर्नर बना देता हूँ। ओहो महाराज, आप बड़े उदार हैं। परंतु हमारी इस उदारता को कुछ पुरस्कार चाहिए। आप क्या चाहते हैं महाराज? तुम्हारे पास एक ऐसा रत्न है जो राजा को शोभा देता है, जो बहुत ही कीमती है। आप किस रत्न की बात कर रहे हैं महाराज? मैं तुम्हारी बहन के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि वो कितनी सुंदर है? मैं कुछ समझा नहीं। हाँ, मैं समझता हूँ। ये तुम्हारे लिए बहुत सम्मान की बात है कि फिरौन तुम्हारी बहन से विवाह करेगा। नहीं, हाँ, मैं बहुत सम्मानित हुआ। चलो जश्न मनाते हैं। मिस्र के राजा फिरौन की 20 से ज्यादा पत्नियां थी तथा वो जिसे चाहता उसी से विवाह करता था। फिरौन के डर से इब्राहिम ने कुछ नहीं कहा। जाओ और यहाँ कोई नहीं आए। मेरे पास आओ प्रिय। ठीक है। परंतु फिरौन के सराय को छूने से पहले उसे सर दर्द हुआ और वो गिर पड़ा। उसके शरीर पर निशान उभर आए। ओह, मेरा सर, कोई मेरे वैद्य को बुलाओ। क्या हुआ? कोई मेरे वैद्य को बुलाओ, जल्दी। हाँ, अभी बुलाती हूँ। तुम उसे बिल्कुल मत छूना, वो दूसरे की है। क्या? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। क्या तुम दूसरे की पत्नी हो? मैं मुझे अभी सच बताओ। हाँ महाराज, मैं इब्राहिम की पत्नी हूँ। झूठ बोलने के लिए क्षमा चाहती हूँ। क्या? पर तुमने कहा था वो तुम्हारा भाई है। मैं माफी चाहती हूँ फिरौन। हम डरते थे कि सच जानकर आप हमें मार देंगे। तो तुमने मुझसे झूठ बोला। जाओ इब्राहिम को बुलाओ। इब्राहिम, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं माफी चाहता हूँ। जब हम मिस्र आए, हम डरते थे कि हमें लूट लिया जाएगा। सारा के कारण आपने मेरी तथा मेरे लोगों की रक्षा की। आप बड़े दयालु और उदार हैं। मैंने कहा सारा मेरी बहन है, परंतु सच ये है कि वो मेरी रिश्ते में बहन और पत्नी भी है। मैं और मेरा परिवार आपसे क्षमा चाहता है महाराज। मैं क्षमा नहीं करूंगा, परंतु अगर तुम्हारे ईश्वर हम पर से ये शाप हटा दें तो तुम मिस्र जा सकते हो तथा वो उपहार भी रख सकते हो जो तुमको दिए हैं। धन्यवाद फिरौन, हम यहाँ से तुरंत निकल जाते हैं। इब्राहिम अपने परिवार के साथ मिस्र से चला। इस बार उसके पास पहले से ज्यादा सोना और पशु थे, परंतु अपने देश लौटने पर उन्हें परेशानियों का सामना करना था।
यही वो भूमि है जिसे ईश्वर ने मेरे तथा मेरे परिवार को प्रदान की है। परंतु ईश्वर ने मुझे कोई देश क्यों नहीं दिया? सुनो लॉर्ड, मेरे भाई की मृत्यु के बाद तुम मेरे परिवार के सदस्य हो। सारा और मैंने तुम्हें अपने बच्चे की तरह पाला है। मैं जानता हूँ, पर बस अब कुछ नहीं। तुम मेरा परिवार हो और ईश्वर द्वारा प्रदत्त आशीर्वाद में सहभागी हो। इब्राहिम की भेड़ें हमेशा आगे रहती हैं और मेरी भेड़ों से अच्छी घास खाती है, पता है तुम्हें? I know। इब्राहिम बूढ़ा हो रहा है। और उसकी पत्नी को देखो, कितनी सुंदर, परंतु उसको संतान नहीं हो सकती। हाँ। मैं सोचती हूँ कि आपको अपनी सही जगह ले लेनी चाहिए और उसको बताना चाहिए कि आप भी उसके बराबर हो। हाँ, ये ठीक है। कल मैं अपनी भेड़ें इब्राहिम की भेड़ों से आगे रखूंगा। हाँ, आपका और उसका तो जमीन पर बराबर का ही हक है ना? क्यों, सही है ना? नहीं नहीं, तुम पीछे जाओ। तुम ये कहने वाले कौन होते हो? मेरे मालिक ने आगे रहने को कहा है। नहीं नहीं, मेरे मालिक को बताया तो वे क्रोधित होंगे। और सुनो, मेरे मालिक बिल्कुल कमजोर नहीं है। तुम जानते हो मेरे मालिक बड़े हैं। मैं तुम्हें देख लूंगा। तुम मुझे बोलने वाले होते कौन हो? हटो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? हाँ, ये लो। ओह! हाँ? इतना ही दम है तुम में? लॉर्ड, तुमने अपने आदमियों को मेरी भेड़ों से आगे चराने को क्यों कहा? तो तुम अपनी भेड़ों को आगे रखकर अच्छी घास क्यों खिलाते हो? तो ये अच्छा प्रश्न है लॉर्ड, परंतु तुम्हें बात करने के लिए मेरे पास आना चाहिए था। मैं आपके पास क्यों आऊं? अगर तुम मेरे पास आ जाते तो हमारे आदमी आपस में नहीं लड़ते और उसकी वजह से हमारी भेड़ें इधर उधर नहीं भटकती। ओह, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे साथ आओ लॉर्ड। ये भूमि ईश्वर द्वारा प्रदत्त है लॉर्ड, और मैं अपने परिवार में विभाजन नहीं चाहता हूं। पर काका, सुनो, मैंने निर्णय लिया है कि हम संपत्ति बांट लें और अलग अलग हो जाएं। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं। नहीं, मुझे कहने दो। हम बंटवारे के बाद भी एक दूसरे के नजदीक ही रहेंगे। हाँ, मुझे माफ कर दो काका। वहां देखो, यर्दन नदी की घाटी है और वहां कनान के पर्वत। तुम इन दोनों में से कोई एक चुन सकते हो और मैं कहीं और रह लूंगा। हाँ, मैं घाटी में डेरा डालूंगा। बहुत बढ़िया। ईश्वर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को आशीर्वाद दे। धन्यवाद। यदि तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो संदेश भिजवा देना। मैं आऊंगा क्योंकि तुम मेरा परिवार हो। इब्राहिम और लोट अपने अपने रास्ते चल दिए। इब्राहिम सारे परिवार तथा संपत्ति के साथ हेब्रोन में मामरे के बतूल के पास बस गए। तो बच्चों, तुम्हें ये कहानी पसंद आई? हाँ फादर। मुझे इब्राहिम की पत्नी का नाम कौन बता सकता है? सराय। इब्राहिम की पत्नी का नाम सराय था। शाबाश लूसी। इब्राहिम के भतीजे का नाम कौन बताएगा? इब्राहिम का भतीजा लोट था। बहुत बढ़िया। शाबाश मैथ्यू। धन्यवाद फादर। कौन बताएगा कि इब्राहिम ने फिरौन से झूठ क्यों बोला? मैं बता सकता हूँ फादर। हाँ हाँ, तुम बताओ जॉर्ज। इब्राहिम ने फिरौन को सच नहीं बताया क्योंकि सच बोलने पर वह उसे मार सकता था। बिल्कुल सही जॉर्ज, बहुत बढ़िया। बस आज के लिए इतना काफी है। सब अपने टावर लो और अपने माता पिता को दिखाना। कल हम फिर मिलेंगे। बाय। बाय फादर।
तुम कैसे हो जिमी? बहुत हुआ जिमी, बस करो बस करो। अरे लूसी और मैथ्यू कहाँ हैं? हेलो जॉर्ज। हेलो आंटी, क्या लूसी और मैथ्यू यहाँ हैं? हाँ यही है, वो टीवी देख रहे हैं, अंदर आओ। धन्यवाद आंटी। यह कितना बोरिंग है, मैं चैनल बदलती हूँ। नहीं नहीं नहीं। परंतु ये कितना मूर्खतापूर्ण है। नहीं, तुम जो शो देखती रहती हो वो मूर्खतापूर्ण है, ये नहीं। क्या कहा तुमने? कौन है? मैं हूँ, दरवाजा खोलो। हेलो जॉर्ज। हेलो लूसी, तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा अपने स्थान पर इंतजार कर रहा था। माफ करना जॉर्ज, मैथ्यू टीवी से चिपका हुआ है। मैथ्यू? पर मैं कल का शो लूसी के कारण नहीं देख पाया क्योंकि उसने मुझे नहीं। तुम आज भी नहीं देख पाओगे। ओह, क्यों? ओहो, अरे तुम फिर भूल गए, आज हमारी बाइबल की क्लास है। ओह, माफ करना, मैं 1 मिनट में तैयार होकर आता हूँ। और तुम लूसी? मैं भी अभी आई हूँ। हम तैयार हैं, चलो। चलो, अब हमें भागना पड़ेगा, 9 बज गए हैं। मेरे साथ आओ जिमी। जल्दी चलो। क्या फादर जॉन हम सबको आज इसहाक की कहानी सुनाएंगे? हो सकता है, और शायद उनके पुत्रों की भी सुना सकते हैं। वाओ, इसहाक के पुत्रों की कहानी, वो बहुत बढ़िया होगी। हाँ, पर पूरी कहानी सुनना है तो जल्दी चलना पड़ेगा। जल्दी करो मैथ्यू, क्लास शुरू होने वाली है। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग फादर। तो सब लोग यहाँ हैं। तो बच्चों, क्लास शुरू करें? हाँ। ठीक है, पर शुरू करने से पहले कौन बताएगा कल कहाँ तक सुनी थी? हाँ फादर, आपने बताया था कि किस तरह ईश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली। क्या इब्राहिम ने ईश्वर की परीक्षा उत्तीर्ण की? हाँ, इब्राहिम इसहाक का बलिदान देने वाला था, परंतु ईश्वर ने उसे रोक लिया। और उसने किसका बलिदान दिया? ईश्वर ने मेढे को दिया। इब्राहिम ने मेढे को देखा जो झाड़ियों में फंसा हुआ था। बिल्कुल सही। आओ कहानी सुनते हैं। इसहाक बड़ा हुआ और उसने पिता की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली। पिताजी, हमारी भेड़ों के लिए और भूमि चाहिए पिताजी। नदी किनारे की पूरी घास सूख रही है। परंतु पहले तुम विवाह तो कर लो। कनान में कई स्त्रियां हैं, उनमें से हम चुन सकते हैं। नहीं मेरे पुत्र, मैं नहीं चाहता कि तुम कनानियों की कन्या से विवाह करो। मैंने तुम्हारे लिए अपने देश की अच्छी लड़की देखी है। हाँ? आपने किसको चुना है पिताजी? तुम्हारा विवाह मेरे भाई नाहोर की पोत्री रिबेका से होगा। रिबेका। रिबेका? हाँ, वो बहुत सुंदर है, वो तुम्हें पसंद आएगी। और पिताजी, विवाह कब है? ओह, तो तुम शर्मा रहे हो। बहुत जल्दी होगा मेरे बेटे, बहुत जल्दी। इसहाक ने पिता की इच्छानुसार रिबेका से विवाह किया। कई वर्ष हुए और इब्राहिम नहीं रहा।
इसहाक परिवार का मुखिया बन गया तथा अमीर भी। वो निरंतर ईश्वर से प्रार्थना करता था और एक दिन ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद। रेबेका, मेरी प्रिय, देखो देखो, हमें जुड़वा बच्चे हुए हैं। हाँ प्रिय। परंतु जुड़वा बच्चे होने पर भी एक जैसे नहीं हैं। हमारे पहले बच्चे को देखो। हाँ, वह शक्तिशाली है। मुझे यकीन है कि एक दिन ये महान शिकारी और बड़ा नेता बनेगा। मैं तुम्हें एसाव बुलाऊंगा। हाँ, और दूसरे बच्चे को क्या? ओह, ये बहुत छोटा है और इसकी त्वचा भी कितनी मुलायम है। इसने अपने हाथों से एसाव की एड़ी को पकड़ रखा है। मैं इस छोटे बच्चे को याकूब कहकर बुलाऊंगा। बड़े होकर एसाव इसहाक का चहेता बन गया क्योंकि वो कुशल शिकारी था। परंतु इसहाक की पत्नी रेबेका याकूब को प्यार करती थी। याकूब को पुस्तक पढ़ने का बहुत ही शौक था और वो भेड़े चराते हुए पुस्तकें पढ़ा करता था। क्या? ऐसा मुझे नीचे उतारो, नीचे उतारो मुझे। मैंने कहा नीचे उतारो मुझे, नीचे उतारो। रुको। तुम चाहो तो कूदो। मैं तुम्हारी माँ से शिकायत करूंगा। ठीक है बच्चे, मैं उतारता हूँ। एक दिन याकूब अपनी माँ की सहायता से दाल बना रहा था। अब इसमें कुछ और मिलाने की जरूरत नहीं पुत्र। क्या ये बन गई है माँ? हाँ, अब मैं अंदर जाकर सब्जियां काट लेती हूँ। इसकी खुशबू लाजवाब है। ये मेरा भाई आया है हमेशा की तरह खाली हाथ। भाई, तुम क्या बना रहे हो? क्यों, क्या तुम्हें आज भी कुछ नहीं मिला? नहीं, पशु चालाक हो गए हैं। वो मेरी आवाज सुनकर ही भाग जाते हैं। ओह, तो क्या उन्हें वहीं खड़े रहकर तुम्हारे तीर चलाने का इंतजार करना था? तुम बेवकूफ हो। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। मैं कल हिरण का शिकार करूंगा। क्या? तो तुम सोचते हो कि हम कल उत्सव मनाएंगे? वो कल की बात है। मुझे बहुत भूख लगी है। तुम क्या बना रहे हो? ये कुछ नहीं, सिर्फ दाल बना रहा हूँ। खुशबू बहुत अच्छी है। मुझे कुछ खाने को दो। कल से कुछ नहीं खाया है भाई। तो तुम्हें कोई जानवर का शिकार करना था ना? भाई, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। मुझे कुछ खाने को दो, भूख लगी है। नहीं, मुझे नहीं पता था कि तुम आने वाले हो। ये हमारे लिए है। सही में भाई, बहुत भूख लगी है। ये दाल दे दो और तुम मुझसे कुछ भी मांग लो। अच्छा, तो तुम इसके बदले मुझे क्या दोगे? हाँ, तुम कुछ भी मांगो। तुम्हें घोड़ा चाहिए? नहीं, मुझे घोड़े और ऊंट नहीं चाहिए। मैं हाँ भाई, बोलो क्या चाहिए आपको? तुम चाहो तो ये सारी दाल ले सकते हो, पर तुम मुझे पहलौठा होने का अधिकार दोगे? पहलौठे का अधिकार? बस इतना ही? मुझे पता है भाई, तुम मूर्ख हो। तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा मेरे पहलौठा होने पे? हाँ, मैं तुम्हें पहलौठे होने का अधिकार दे दूंगा। ठीक है, फिर तुम सबसे पहले ईश्वर की शपथ लो, तो फिर तुम ये दाल ले सकते हो। ठीक है, मैं इब्राहिम और इसहाक के ईश्वर की शपथ खाता हूँ। मैं याकूब को पहलौठा होने का अधिकार देता हूँ। भाई, अब तो दाल दे दो। ये लो। वाह, बहुत अच्छी है। और इस प्रकार एसाव ने अपना पहलौठा होने का अधिकार इतना तुच्छ समझा। इसहाक बूढ़ा हो गया
और उसकी आंखें कमजोर हो गई। उसे ज्ञात नहीं था कि वो ना जाने कब तक जीवित रहेगा। कौन कौन है वहां? क्या तुम हो एसाव? नहीं, मैं हूँ प्रिय। रेबेका, मेरी प्रिय, यहाँ आओ। क्या बात है प्रिय? रेबेका, मुझे लगता है मेरे मरने का समय निकट आ रहा है। मुझे एसाव से बात करनी है। चिंता मत करो प्रिय, मैं अभी बुलाती हूँ। पिताजी, मैं अंदर आ जाऊं? ओह, तुम यहाँ हो। आओ मेरे पुत्र। क्या आपने मुझे बुलाया पिताजी? हाँ, मैंने बुलाया है। यहाँ आओ। कहो पिताजी। एसाव, मुझे लगता है मेरा समय पूरा हो गया है, किंतु मेरी एक इच्छा है। आप कहिए, आपको क्या चाहिए? तुम मेरे लिए एक शिकार कर स्वादिष्ट भोजन बनाकर लाओ। जी हाँ, बिल्कुल पिताजी, मैं शाम तक आपके लिए लेकर आता हूँ। धन्यवाद मेरे पुत्र। मैं जानता हूँ कि तुम लाओगे, और उसको खाने के बाद मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। धन्यवाद पिताजी, मैं जल्दी ही लौट कर आता हूँ। नहीं, ये आशीर्वाद याकूब को मिलना चाहिए। मुझे कुछ करना होगा। याकूब, याकूब। माँ, क्या हुआ है? आप दौड़ क्यों रही हो? हाँ, तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई। हाँ, क्या हुआ है एसाव को? नहीं, तुम्हारे भाई को शिकार के लिए भेजा है। किसने? तुम्हारे पिताजी ने, और स्वादिष्ट भोजन खाकर वे उसे आशीर्वाद देंगे मरने से पहले। हाँ। अरे नहीं, अब हम क्या कर सकते हैं माँ? याकूब, मेमना लेकर आओ। मेमना? आप क्या करने जा रही हो माँ? जल्दी लाओ, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। अरे माँ, मैं मेमने को ले आया। अब आप क्या करेंगी? तुम इसे साफ करो, मैं इसे पकाती हूँ, और तुम इसे लेकर अपने पिताजी के पास जाना। और वो मुझे अपनी दुआएं देंगे। वाह, क्या तरकीब है। पर हमें जल्दी करना होगा, इससे पहले कि एसाव आ जाए। पर माँ, कहीं पिताजी ने मुझे पहचान लिया तो? मेरा शरीर रोएदार नहीं है, वो तो एसाव का है। जो मैं कहती हूँ करो, और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। बकरे का चमड़ा फेंकना नहीं, वो हम तुम्हारे हाथ और गले पर पहनाएंगे। अब एसाव के कपड़े पहन लो। ओफो, कितनी बदबू आ रही है। इसमें तो पसीने और पशु की बदबू है। और अब तुम्हें से भी आएगी। अपने हाथ आगे करो और इन्हें पहन लो। ये तुम्हें रोवेदार बनाएंगे। आपको लगता है कि भेड़ का चमड़ा उन्हें मूर्ख बना पाएगा? हाँ, ये भोजन लो और आशीर्वाद प्राप्त करो। और हाँ, गहरी आवाज में उनसे बात करना। हे ईश्वर, कहीं पिताजी मुझे पहचान ना ले। कौन है यहाँ? पिताजी, मैं हूँ, आपका पहलौठा बेटा एसाव। मैं आपके लिए स्वादिष्ट भोजन लाया हूँ। क्या सचमुच? तुम्हारी आवाज याकूब की लग रही है। क्या तुम अपना हाथ मुझे दोगे? मैं याकूब नहीं हूँ, मैं एसाव हूँ। देखिए। हाँ, तुम्हारा शरीर रोएदार है। तुम एसाव हो, परंतु तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? ये ईश्वर की मर्जी है, जो उन्होंने मुझे इतनी जल्दी आपके पास भेज दिया। ये लीजिए आपका भोजन। ये लीजिए पिताजी आपका भोजन। हाँ, लाओ, ये मेरा आखिरी खाना है। थोड़ा और लीजिए ना पिताजी। हाँ, हाँ, हाँ। पिताजी, आपने आशीर्वाद का वचन दिया था। मेरे पास आओ मेरे बेटे। ये गंध मेरे पहलौठे की है।
इब्राहिम का ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे, राष्ट्र तुमको दंडवत करें और तुम अपने सब भाइयों के स्वामी कहलाओ। शुक्रिया पिताजी, थोड़ा आराम कर लीजिए। हाँ। पिताजी। कौन है वहां? मैं एसाव हूँ पिताजी, आप उठिए और खाइए। क्या एसाव? मैंने अभी खाया है और तुम्हें आशीर्वाद दिया है। क्या पिताजी? पर मैं तो अभी शिकार लाया हूँ। तो वो कौन था जो थोड़ी देर पहले भोजन बनाकर लाया था? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ, तुम्हारे आने से पहले मैंने भोजन खाया और उसे आशीर्वाद दिया। नहीं। ओह, मुझे उसकी आवाज सुनकर समझना चाहिए था। वो याकूब होगा। ओह, तुम्हारे भाई ने धोखे से आकर तुम्हारा आशीर्वाद छीन लिया। उसका नाम याकूब ठीक ही तो रखा गया था। उसने पहले तो मेरा पहलौठा होने का अधिकार मुझसे छीन लिया और मेरे लिए आशीर्वाद भी नहीं छोड़ा। मुझे माफ कर दो मेरे पुत्र, अब उसके समान आशीर्वाद नहीं दे सकता। मुझे माफ कर दो। मेरे पिताजी के मरने के बाद मैं याकूब को मार डालूंगा। क्या? मुझे याकूब को यहाँ से भगाना होगा? रिबेका याकूब को चेतावनी देती है और हारान जाने को कहती है। याकूब हारान भाग जाता है। उसके पिता का दिया आशीर्वाद उसके साथ था, किंतु वो अपनी माँ को फिर कभी देख नहीं पाया। और उस रात ईश्वर याकूब से बात करते हैं। याकूब, डरो मत, मैं इब्राहिम और इसहाक का ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को ये धरती दे दूंगा। मैं तुम्हारी सदैव रक्षा करूंगा और तुम्हें इस प्रदेश में वापस ले आऊंगा। क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? निश्चित ही यहाँ पर ईश्वर का निवास है। मैं ये जान गया हूँ, ये एक पवित्र स्थान है। निश्चित ही ये पवित्र स्थान है। मैं इस स्थान को बैतल कहूंगा। हे ईश्वर, आप ही मेरी रक्षा करेंगे और आप ही मुझे पहुंचाएंगे। शपथ खाकर याकूब यात्रा पर चला। अब मुझे किसी का डर नहीं, ईश्वर मेरे साथ है। और आखिरकार कई दिनों की यात्रा करने के पश्चात याकूब पैदन आराम पहुंचा। सुनिए, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? मैं अपनी भेड़ों को पिलाने के लिए पानी निकाल रही हूँ। चिंता मत करो, मैं कुएं से पानी निकालने में तुम्हारी मदद करता हूँ। आप बड़े ही दयालु हैं। उफ, आप कहाँ की हैं? हेरन। क्या आप नाहोर के पौत्र को जानती हैं? हाँ, वे मेरे पिता हैं। क्या आपके पिताजी का नाम लबान है? हाँ। अरे, आप तो मेरी रिश्तेदार हैं। मेरा नाम याकूब है। मैं रेबिका का लड़का हूँ। वो आपके पिताजी की बहन है। क्या आप रेबिका के पुत्र हैं? ये तो बहुत अच्छा है। ये मैं जाके पिताजी को बताती हूँ। ठीक है, मैं इंतजार करता हूँ। पिताजी, पिताजी। क्या प्रिय, क्या कहना है? पिताजी, मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है। वो क्या है प्रिय? आपकी बहन का बेटा यहाँ आया हुआ है। क्या तुम्हारा मतलब रिबेका का पुत्र? हाँ, उसका नाम याकूब है। वह कहाँ है? कहाँ? दरवाजे पर उसे अंदर बुलाओ, नहीं तो मैं जाता हूँ। नहीं, वो यहाँ नहीं है। बाहर कुएं के पास आपका इंतजार कर रहा है। तो मुझे उसके पास जाना चाहिए। मैं अभी जाता हूँ।
रिबेका का पुत्र, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। क्या तुम याकूब हो? हाँ, मैं हूँ। मेरे ख्याल से आप लबान हैं। मेरे रक्त संबंधी, स्वागत है याकूब। धन्यवाद अंकल। ओह, मैं कितना खुश हूँ। बरसों बाद तुम्हें देखा है। आओ घर चलें। बताओ पुत्र, मेरी बहन रिबेका कैसी है? मैंने जब उन्हें आखिरी बार देखा था तब तक वे अच्छी थी। तुमने उसे आखिरी बार कब देखा था? करीब 1 महीने पहले। तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? हाँ, ये बहुत लंबी कहानी है अंकल। चिंता मत करो बेटे, मुझे तुम घर चलते चलते पूरी कहानी बताना। करीब 30 दिन हो गए मुझे घर छोड़े को, और ईश्वर की कृपा से मुझे आपकी पुत्री मिली। बस अंकल, यही कहानी थी जो मैंने आपको बता दी। हाँ, तुमने बहुत कठिनाइयां देखी है याकूब, पर तुम चिंता मत करो। तुम यहाँ नया जीवन फिर से शुरू करना। मैं तुम्हारे साथ हूँ याकूब। चलो आओ घर चलते हैं। ओ याकूब, तुम यहाँ आ गए। मेरी बहन से मिलो, इसका नाम लेया है। हेलो जेकब। हाँ लेया। चलो सब अंदर चलते हैं। याकूब ने कुछ दिन लाबान के साथ रहने का फैसला किया। लाबान अपनी बहन के पुत्र को आश्रय देकर खुश था। चलो बच्चों, बहुत देर हो रही है, बाकी की कहानी कल सुनाऊंगा, पर पहले कुछ पूछूंगा। क्या मैं पूछूं? जी फादर। ठीक है मैथ्यू। हाँ फादर। इसहाक के पुत्रों के नाम बताओ। उनके नाम थे एसाव और याकूब। उनमें से बड़ा कौन था? एसाव बड़ा था फादर। बहुत बढ़िया। अब तुम लूसी। हाँ फादर। इसहाक का प्रिय पुत्र कौन था? एसाव फादर। तो फिर इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद क्यों दिया? याकूब ने पिताजी से झूठ बोलकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। हाँ बिल्कुल सही। अब तुम बताओ जॉर्ज। हाँ फादर। याकूब और लाबान का क्या रिश्ता था? याकूब रिबेका का पुत्र था, जो लाबान की बहन थी। और लाबान की पुत्रियों के क्या नाम थे? राहेल और लेह। बहुत बढ़िया। आज सबने बहुत अच्छा किया। बाकी की कहानी कल बताऊंगा। हम कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद फादर। क्या सब लोग आ गए? हाँ फादर। बढ़िया। क्या तुम्हें कल की कहानियों के बारे में कुछ याद है? हाँ फादर, आपने बताया था कैसे मूसा रामसेस के पास जाकर उसे लोगों को स्वतंत्र करने के लिए कहता है, और रामसेस से कहता है उसे प्रतिज्ञात देश में बसने के लिए जाने दो। बहुत बढ़िया जॉर्ज। उसके बाद क्या हुआ फादर? रामसेस मूसा पर बहुत क्रोधित हुआ और उसने उसके दासों का कार्य दुगना कर दिया। काम करते रहो इब्रानी आलसी दासों। यदि तुमने आज अपना कार्य पूरा नहीं किया तो मरोगे। और ईंटें बनाओ, और ईंटें बनाओ। ये कौन है? वो फिराउन का जासूस है। बहुत चतुराई से बात करनी है। हाँ? फिराउन का इब्रानी जासूस? हाँ, तुम काफी दिनों बाद आए हो ना मूसा? अब तो तुम प्रसन्न हो। वो हमसे ज्यादा काम करवा रहा है। तुमने हमारी हालत खराब कर दी है। तुम फिराउन से जाकर कहो कि तुम गलत हो। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। हमने तुम्हारी सहायता नहीं मांगी। माफी मांगो, माफी मांगो अभी।
ईश्वर, मैंने आपकी आज्ञा के अनुसार कार्य किया, परंतु अब क्या करूं? मूसा, फिरौन के पास वापस जाओ। मैं तुम्हें ईश्वर के समक्ष बनाऊंगा। तुम अपने डंडे को नदी के पानी पर मारना। तुम मेरे कार्यों को मिस्र देश में दिखाओगे, ताकि वे लोग जानें कि मैं ईश्वर हूं। मैं ऐसा ही करूंगा प्रभु। मूसा, फिरौन, ईश्वर ने आज्ञा दी है कि तुम इब्रानी दासों को स्वतंत्र कर दो। कौन? वो धोखे का ईश्वर? जाओ मूसा। ये है ईश्वर की शक्ति। और मूसा ने वैसा ही किया जैसा ईश्वर ने कहा था। उसने डंडा उठाया और नील नदी के पानी पर मारा। नील नदी का सारा पानी रक्त में बदल गया। मछलियां मर गईं और नील नदी का पानी इतना गंदा हो गया कि मिस्र के लोग पानी पी नहीं सकते थे। एक और जादूगरी। ठीक है, मैं पानी नहीं अंगूरी पीऊंगा। आपका हृदय कितना कठोर है फिरौन, परंतु ईश्वर ने आज्ञा दी है। मैं बताऊंगा कि वो सत्य ईश्वर है। फिरौन, कृपया मेरे लोगों को तुम स्वतंत्र कर दो। यदि तुमने ईश्वर की आज्ञा नहीं मानी तो तुम सब मारे जाओगे। तुम सब लोगों को दंड मिलेगा। बस मैं ही ईश्वर हूं। और फिर उसने जमीन पर डंडा मारा और धूल जूं बन गई। फिरौन के जादूगर कुछ नहीं कर पाए, परंतु फिरौन ने दासों को स्वतंत्र नहीं किया। ओह ईश्वर, फिरौन लोगों को अब भी स्वतंत्र नहीं कर रहा है। उसने फिर उसका डंडा उठाया और नदी से मेंढक बाहर आए। पूरा मिस्र मेंढकों से भर गया। और इस बार मधुमक्खियों का झुंड आया। और पशु मरने लगे। मूसा को लाओ। जी महाराज। कहो रामासेस। ओह, तुम्हें ईश्वर का आदेश समझने में कितना समय लगेगा? तुम स्वयं को ईश्वर से महान समझते हो। सुनो रामसेस, ईश्वर की आज्ञा मानकर उसके सभी लोगों को स्वतंत्र कर दो। मैं ईश्वर हूँ। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे लोग मारे जाए तो यहाँ से जाओ। मेरी बात सुनो। ईश्वर निर्णायक कार्य करेंगे। ईश्वर आधी रात को मिस्र राज्य के सभी पहलोठों का विनाश करेंगे। तुम चले जाओ यहाँ से। तुम अगर यहाँ दोबारा दिखे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम्हें मेरी बात मानना ही पड़ेगी। पिताजी। हाँ मेरे बेटे। मैं आपका पहलोटा हूँ, मुझे डर लग रहा है। चिंता मत करो बेटे, ये जादूगरी है। वो आदमी कुछ नहीं, उसका ईश्वर भी कुछ नहीं। तब मूसा ने इज़राइल के बड़े लोगों को बुलाया और उनसे कहा,
सुनो, ईश्वर ने मुझसे बात की है कि आज मेमने का वध करो और दरवाजों की चौखट पर उसका लहू पोत दो। घरों में सुबह तक रहो। ईश्वर आज रात आ रहे हैं और अत्याचारियों का विनाश करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे। सुनो, जब दरवाजों पर मेमने का लहू होगा तो ईश्वर द्वारा हमें कोई नुकसान नहीं होगा। जब हम यहां से बचकर निकलेंगे तो इस रात को एक पर्व की तरह अनंत काल तक मनाएंगे। और ईश्वर की आज्ञा के अनुसार बहुत से लोग मर गए। हाँ, यह क्या है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? जैसी मूसा ने चेतावनी दी थी वैसा ही हो रहा है। भागो। और मिस्र में आधी रात से रोने की आवाजें आने लगी। जो पहलौठे थे वे मारे गए। ओ ईश्वर, नहीं नहीं मेरे बेटे, नहीं मेरे बेटे। क्या हुआ? विनाशक चला गया। ईश्वर का धन्यवाद। हाँ, परंतु मिस्र के पहलौठे। मेरे बेटे। मेरे दोस्त, मुझे क्षमा करना। कुछ मत कहो, पहले अपने लोगों को ले जाओ यहाँ से। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। धन्यवाद। और कुछ मत कहो, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। जाओ यहाँ से। और उस दिन सारे इब्रानी दास मिस्र से चले गए। वे स्वतंत्र थे, दासता से, कठिनाइयों से और दुखों से। धन्यवाद मूसा। मैंने वही किया जो ईश्वर ने मुझे आज्ञा दी। हम कहाँ जा रहे हैं? ईश्वर द्वारा प्रदत्त देश में। पर वो भूमि है कहाँ? मुझे नहीं पता। ईश्वर हमें रास्ता दिखाएंगे। और ईश्वर ने दिन रात उनका मार्गदर्शन किया। चलो आगे बढ़ो। कई दिन यात्रा के बाद वे समुद्र के किनारे पहुंचे। अब मैं क्या करूं ईश्वर? इतना विशाल समुद्र कैसे पार करेंगे? मैं मूर्ख था। उन्हें कैसे स्वतंत्र कर दिया? उन्हें वापस लाओ सबको। पर मूसा? मार दो मूसा को। घोड़ों को तैयार करो, हम अभी चलेंगे। फिरौन हम सबको मारने आ रहा है। अब तो तुम खुश हो? तुम हमें यहाँ मरने के लिए लाए? कम से कम हम वहाँ जीवित तो थे। तुम मरोगे मूसा, मरोगे। मार दो सबको। मूसा, अब हम क्या करेंगे? हमें कुछ करना होगा। फिरौन यहाँ है। मैं जानता हूँ क्या करना है। डरो मत, हमारे साथ ईश्वर है और वो किसी को हमें नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। परंतु हम यहाँ फंसे हैं। हम क्या करेंगे?
हे ईश्वर, रक्षा करो। और एकाएक चमत्कार हुआ। ईश्वर ने समुद्र में मार्ग बनाया। आपने देखा महाराज? रुको मत, हम समुद्र पार कर उन्हें पकड़ लेंगे। मिस्र की सेना ने इजराइलियों का पीछा किया, परंतु जब इब्रानी तट पर पहुंचे तो ईश्वर ने सागर को फिर भर दिया। सारे सैनिक पानी में चले गए। हे ईश्वर, आपके जैसा कोई नहीं। आपने अपने लोगों को आखिर बचा ही लिया। मूसा, आपने हमें बचा लिया। धन्यवाद। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ ईश्वर की आज्ञा का पालन किया। हमें अभी बहुत आगे जाना है। चलो आगे बढ़ो, ईश्वर द्वारा प्रदान किए गए देश में। मूसा कई दिनों तक मरुभूमि में चलता रहा। उनके पास पानी और खाना नहीं था। लोग उसके विरुद्ध भुनभुनाने लगे। ये कैसी योजना है? पानी नहीं, खाना नहीं, क्या तुम हमें मारना चाहते हो? तुम्हारी क्या योजना है? हाँ, क्या योजना है तुम्हारी? तुम हमेशा शिकायत ही करते रहते हो। क्या ईश्वर ने पिता की तरह तुम्हारी मदद नहीं की? उस पर भरोसा करो, वो हमारी मदद जरूर करेगा। परंतु हम भूखे हैं और प्यासे भी। क्या तुम कुछ नहीं कर सकते? हम यहाँ मर रहे हैं। अगर ईश्वर तुम्हें पानी दे तो तुम शिकायत करना बंद कर दोगे? हाँ, परंतु यहाँ पर तो पानी ही नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? देखो, ईश्वर तुमसे कितना प्रेम करते हैं। पानी, आ जाओ सब लोग, आ जाओ। मूसा, मूसा, अब क्या है? हम सबको भूख लगी है, हम भूखे हैं। हे ईश्वर, ये लोग मुझे पागल कर देंगे। मुझे नहीं पता ये क्या चाहते हैं। मैंने इजराइलियों का भुनभुनाना सुना है। कल तुम्हें स्वर्ग से भोजन मिलेगा। धन्यवाद ईश्वर। और ऐसा ही हुआ। वहां की भूमि भोजन से भर गई। सारे लोग बहुत खुश थे। ये मन्ना है, स्वर्ग से प्राप्त रोटी। ये लो, इसे खाओ, फिर हम यात्रा शुरू करेंगे। उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। लोग मूसा से ज्यादा उम्मीदें करने लगे। हम मन्ना खाकर थक गए हैं, हमें मांस चाहिए। तुम्हें मांस मिलेगा। कई दिनों तक चलने के बाद वे लोग सिनई पर्वत के पास पहुंचे। रुको, सब रुको, हम यहाँ कुछ दिनों के लिए पड़ाव डालेंगे। हम कहाँ हैं मूसा? तुम वो पर्वत देख रही हो? वो सिनई पर्वत है। वहीं पर ईश्वर ने मुझे दर्शन दिए थे। क्या तुम वहां जाओगे मूसा? हाँ, मैं वहां जा रहा हूं। अकेले? परंतु स्वामी, स्वामी। योशुआ, मेरे सेनापति। स्वामी, अगर आप वहां जा रहे हैं
तो मुझे भी साथ लेते चलिए। परंतु चिंता मत करिए स्वामी, मैं आपका सेनापति हूं। आप जहां भी जाएंगे मैं साये की तरह आपके साथ रहूंगा। ठीक है, चलो। हारून, मुझे आने में कई दिन लगेंगे। लोगों से कहना कि वे इंतजार करें। लोग पर्वत के नीचे रहे और मूसा और योशुआ पर्वत पर चढ़े। योशुआ, मैं यहां से अकेला ही जाऊंगा। चिंता मत करिए स्वामी, मैं आपका यहां इंतजार करूंगा। और मूसा घने बादल में चढ़ा। वो 40 दिन और 40 रातें ईश्वर के इंतजार में रहा। और इसी बीच लोगों में धैर्य कम हुआ। वे बगावत की बातें करने लगे। लोग हारून के पास आए। वो अब वापस नहीं आने वाला, उसने हमें छोड़ दिया। कई दिन तो हो गए। मूसा वापस आएगा, मूसा जरूर वापस आएगा, उस पर विश्वास रखो। मुझे नहीं लगता। क्या तुम्हें विश्वास नहीं? उसे बहुत दिन हो गए हैं, मुझे नहीं लगता वो आएगा। हम सब मारे जाएंगे। हम चाहते हैं कि तुम हमारे लिए ईश्वर बनाओ। क्या? एक ही ईश्वर है जिसने मिस्र से आजादी दिलाई। नहीं, हमें सच्चा ईश्वर चाहिए जिसे हम देख सकें। मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर नहीं तो तुम मरोगे। हाँ? तुम्हारी इतनी हिम्मत? और तुम भी मरोगी। तुम अपने पति से कहो कि हमारी बात माने, समझी? ओ प्रिय। हारून को अपने सारे जेवरात दे दो। वो हमारे लिए असली ईश्वर बनाएगा, सोने का बछड़ा। और उन्होंने हारून से जबरदस्ती सोने का बछड़ा बनवाया। मुझे माफ करना ईश्वर। हारून ने मेहनत कर सोने का बछड़ा बनाया और लोगों को दिया। ये लो, ये है तुम्हारा ईश्वर। तुम चाहते थे ना कि सोने का कोई ईश्वर बनाऊं? हटो यहाँ से, हटो यहाँ से। ये है हमारा ईश्वर। अब हम नाचेंगे, गाएंगे। मुझे माफ करना मूसा। और 40 दिन और 40 रात के पश्चात ईश्वर ने मूसा को दर्शन दिए। मूसा, मूसा। ईश्वर, मैंने तुम्हें जीने का तरीका सिखाया। मैंने तुम्हें 10 आज्ञाएं दी। मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं। मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। तुम कोई देव मूर्ति नहीं बनाओगे। प्रभु अपने ईश्वर का नाम व्यर्थ मत लो। सब विश्राम दिवस को पवित्र मानो। अपने माता पिता का आदर करो। हत्या मत करो। व्यभिचार मत करो। चोरी मत करो। झूठ मत बोलो। पड़ोसी की किसी भी चीज का लालच मत करो। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद। स्वामी, स्वामी। योशुआ, चलो चलो योशुआ, चलें। ये शोर कैसा है? मुझे लगता है वो लोग उत्सव मना रहे हैं। उत्सव? ये तो मूसा है। हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें तो हमारा सोने का ईश्वर चाहिए, बस। इस तरह तुमने ईश्वर का धन्यवाद किया? उन्होंने तुम्हें स्वतंत्रता दी और तुमने उन पर शक किया? तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। देखा जाएगा, हम सब भुगत लेंगे। हमें नहीं देखना। इसे देखो, उन्होंने हमें आज्ञाएं दी है। जो ईश्वर में विश्वास करते हैं वो मेरे पास आए।
क्या तुम सब लोग पागल हो गए हो? हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। अरे हमारे पास तो अपना ईश्वर है, वहाँ मत जाओ। ये फिरौन के जैसा नियम लागू कर रहा है। रुको, ईश्वर के न्याय को देखना है। जब मूसा ने तख्तियों को नीचे फेंका तो ईश्वर ने मूर्ति पूजने वालों को सजा दी। हे ईश्वर, कृपया इन्हें क्षमा कीजिए। अगर आप क्रोधित हैं तो पहले मुझे सजा दीजिए। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद। मूसा पर्वत पर गया। ईश्वर ने उन्हें क्षमा किया और तख्तियां दी, परंतु इजरायली अपने पापों के कारण 40 साल तक घूमते रहे। और कुछ दिन बाद वे चलते चलते यर्दन नदी के किनारे पहुंचे। मूसा, ये वो देश है जो मैंने इब्राहिम, इज़हाक और याकूब को दिया है। मैंने तुम्हें देखने दिया, परंतु तुम वहां नहीं जाओगे। धन्यवाद ईश्वर। स्वामी, योशुआ, यहाँ आओ। तुम मुझे स्वामी क्यों कहते हो? वहां देखो योशुआ, नदी के उस किनारे तुम्हें क्या दिखता है? क्या वो ईश्वर द्वारा प्रदत्त देश है? हाँ योशुआ, ईश्वर द्वारा प्रदत्त देश। हमने कर दिखाया स्वामी, हमने कर दिखाया। मैं जानता था आप हमें ईश्वर द्वारा प्रदान किए हुए देश में जरूर ले जाएंगे। धन्यवाद। हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं स्वामी? हमें ईश्वर द्वारा प्रदान किए हुए देश में जरूर चलना चाहिए और लोगों को भी इस बारे में बताना चाहिए। उन्हें ये जानकर बहुत खुशी होगी। नहीं योशुआ, तुम उनका नेतृत्व करोगे। क्या? पर क्यों? ईश्वर ने मुझसे बात की है, लेकिन उन्होंने मुझे वहां जाने की आज्ञा नहीं दी। अब से तुम ही उनका नेतृत्व करोगे। जाओ। परंतु स्वामी, ईश्वर ने हमें जो देश प्रदान किया है, तुम उनके विधान का पालन करना। मैं करूंगा स्वामी। ठीक है, अब तुम जाओ और सबको ये समाचार सुनाओ। ठीक है स्वामी। फादर, क्या मैं कुछ पूछूं? हाँ लूसी। फादर, क्या वे ईश्वर द्वारा प्रदत्त किए गए थे? हाँ, परंतु बच्चों, बहुत कठिनाइयों के बाद। अब मैं तुम्हें अगली कहानी में योशुआ के बारे में बताऊंगा। गुड बाय बच्चों।